इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? वेदिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी और मौसी कुछ भी कर, लेकिन मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। बात करनी थी आपसे। अब आपको राहुल से क्या बात करनी? और राहुल की क्या गलती है कि उसे गीत से प्यार हो गया? राहुल और गीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। क्या नाम है तेरा? चल नाम बता जल्दी, नाम बता। पीछे हटिए, मेरी पत्नी ये कुछ गलत नहीं कर सकती। पीछे हटिए। लेके चलो इन्हें। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका। 24 घंटे में ना तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा, पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अवंतिका और साहिल की शादी की तैयारी करो। तुमने हमें शर्मिंदा कर दी, इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहें। जिससे नहीं आना ना आए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ? और अवंतिका, उसका सच तुम्हें सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपनी प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी। भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। बाय बाय साली साहिबा। बड़ी आए साहिल के नाम से मुझे डराने वाली। साहिल अब चाहे यहाँ पे आ भी जाए, सुनता हुआ। अरे 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 मेरी जान, मेरी बीवी वेदिका। जान, छोड़ो मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन क्या करूं? प्यार भी तो बहुत करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुम्हें सताने में मजा आता है। अब तुम देखना, इतना तड़पाऊंगा, इतना सताऊंगा तुम्हें कि तुम याद रखोगी। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना पाओगी। तुम्हारा साहिल वहां फेरे लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वो तड़पाया ना मैंने तुझे, हाँ? देखना, वो तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। अरे तू जानती नहीं, तेरे लिए मैंने कितना कुछ सोच रखा है, कितनी तैयारियां की हैं, कितना षड्यंत्र रचा है तेरे लिए मैंने उस काल कोठरी में बैठकर। साहिल आएगा, वो जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा। पर तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो दिल ही नहीं है जो प्यार को समझे। इसीलिए तो तुम और मैं साथ रह के भी कभी पास नहीं आ पाए। शादी के बंधन में बन के भी कभी एक नहीं हो पाए। साहिल मेरी किस्मत है, जन्म जन्म का प्यार है वो मेरा, जो अधूरा रह गया था और हमने उसे पूरा करने के लिए फिर से जन्म लिया है। तुम मुझसे मेरा प्यार कभी अलग नहीं कर पाओगे। जरूर आएगा वो। प्यारी बीवी, मेरी भोली बीवी। कितनी भोली हो तुम, अभी भी इन पुनर्जन्म जैसी बेकार बातों में विश्वास करते। साहिल
कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। साहिल आएगा, जरूर आएगा, और वो मुझे बचाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर युग में सीता को राम बचाने आए हैं। इस युग में भी मेरा राम तुम जैसे रावण की लंका को आग लगाने आएगा और तुम हार जाओगे, देखना। अरे मेरी जान, ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग में जीत भी रावण की होती है, सीता भी रावण को ही मिलती है। जी छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब देख तू कैसे तेरी बहू का पत्ता काटती है उस घर से हमेशा के लिए। अगर मैंने साहिल को अपना नहीं बनाया, इस घर और इस पैसे को अपने नाम नहीं किया, तो मेरा नाम भी अवंतिका नहीं। वेदिका जैसी बेटी भाग्य से मिलती है। साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अब इस परिवार को बचाने की कोशिश करना बंद करो तुम। पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि अंगद जी दुर्गा जी को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें। जिंदल साहब, हमें असली गुनहगार का पता चल गया। यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। माँ की बात का बुरा मत माना करना। मेरे सिवा मेरा है, मेरे सिवा भी कोई है आपका, और मुझे लगता है वो वही है जिसे मैंने अपना ब्लड दिया। ऐसे बार बार वही सब पूछेगी तो मैं कब तक टालती रहूंगी? और मैं नहीं बताऊंगी तो खुद पता लगा लेगी, और वो भी कम थोड़ी में। मुझसे मिल लिए तो अब अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ तो मैं एक साथ दोनों बाप बेटी को कैसे रोकूंगी? आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी तुमसे हो रही है। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? ये काली मेरे राना के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर वेदांत, वो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, है कल सुबह। कोई बात नहीं पंखुड़ी, हम मैनेज कर लेंगे। वेदांत बेटा, पंखुड़ी का तेरे साथ जाना जरूरी है क्या? चलेगी तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसके बिना तेरा काम हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। जिस दौलत पे अथर को इतना घमंड है, वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। एक नाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। बस बहुत हो गया। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। भाई, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसे मैंने दिए। इनफैक्ट ऐसा लगना चाहिए कि आर्यम सर की किसी शुभ चिंतक ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए। मैं जान चुकी हूँ, शान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है। उसकी नफरत को मैं प्यार में बदल दूँ, ये प्रण है मेरा। अब देख तू कैसे तेरी बहू का पत्ता काटती है उस घर से हमेशा के लिए। अगर मैंने साहिल को अपना नहीं बनाया,
इस घर और इस पैसे को अपने नाम नहीं किया तो मेरा नाम भी अवंतिका नहीं। वेदिका जैसी बेटी भाग्य से मिलती है। साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।